अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 1 से 2 में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आपकी सालाना तनख्वाह 5 लाख रुपए या उससे ज़्यादा है तो आपको अपना इनकम टैक्स और उसके साथ साथ वेल्थ स्टेटमेंट भी ई फाइल यानी कंप्यूटर के थ्रू जमा कराना है। आज के प्रोग्राम में हम आपको इसका तरीक़ाकार बताएंगे। आइए देखते हैं। इस वक्त हम ज़ीशान मर्चेंट साहब के दफ्तर में मौजूद हैं। ज़ीशान साहब टैक्स कंसल्टेंट हैं। आज हम आपको ये बताएंगे कि वो पूरा जो तनख्वाहदार तबका है जिनकी सालाना तनख्वाह 5 लाख रुपए से ज़्यादा है, उनको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है कंप्यूटर के थ्रू, जो ई फाइलिंग कहलाती है। ये इसका तरीक़ा क्या है हम आपको समझाएंगे, एक एक स्टेप आपको बताएंगे किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले ज़ीशान साहब आपसे सवाल ये है कि किन अफराद को अपना जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो कंप्यूटर के थ्रू यानी कि ई फाइलिंग उसी करनी है। जैसा कि अभी आपने बताया कि वो तनख्वाहदार तबका जिनकी तनख्वाह जो है 5 लाख रुपए से ज़्यादा है उनको ई फाइल करना है। इसके अलावा वो तमाम लोग जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं उनको भी अपना रिटर्न ई फाइल करना है। और इसके अलावा कॉर्पोरेट जो है वो तो दिसंबर में अमूमन जो फाइल करते हैं, कॉर्पोरेट के लिए तो बाय लॉ मैंडेटरी कि हर कॉर्पोरेट कंपनी को अपना रिटर्न ई फाइल करना है। इसके अलावा वो लोग जिनका रिफ़ंड है और उनको वो रिफ़ंड क्लेम करना है तो उनको भी अपना रिटर्न ई फाइल करना होगा। इसके अलावा एक कैटेगरी और है जो एसोसिएशन ऑफ पर्सनस है, जो पार्टनरशिप या रजिस्टर्ड EOPs हैं, उनको भी अपना रिटर्न ई फाइल करना ज़रूर। सबसे पहले हम आपको ये बताते चलें कि आपके पास NTN होना ज़रूरी है, यानी कि नेशनल टैक्स नंबर होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं है आपके पास तो ये आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास आपका NTN आपको असाइन कोई हुआ है या नहीं हुआ, वो भी आप FBR की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो नेशनल टैक्स नंबर होना चाहिए। अगर NTN नहीं है तो वो कैसे उसके लिए अप्लाई किया जा सकता है वो हम आपको पहला स्टेप दिखाते हैं। जी ज़ीशान। देखिए, NTN ऑब्टेन करने का बड़ा आसान तरीका है। पहले तो ये होता था कि हम मैनुअल फाइलिंग करते थे, मैनुअल डॉक्यूमेंट जमा कराए जाते थे, एप्लीकेशन भी होती थी। लेकिन अब चूंकि फैसिलिटेशन FBR की बहुत बढ़ती चली जा रही है और हम ई कल्चर की तरफ जा रहे हैं, तो अब इन्होंने अपनी वेबसाइट पे जो है ऑनलाइन भी इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है। और वो उसकी आप वेबसाइट पे हम जा सकते हैं e.fbr.gov.pk और ई रजिस्ट्रेशन पे जाके आप न्यू रजिस्ट्रेशन में चले जाएंगे। ठीक है, तो आप ई रजिस्ट्रेशन पे जा रहे हैं, NTN हासिल करने। हम ई रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं हम तो नेक्स्ट विंडो इनकी खुल जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे ये टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन का एक पेज खुल जाएगा। इसमें इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करानी है, आपको चेंज इन पर्टिकुलर्स करने हैं, या आपको सेल्स टैक्स या FED रजिस्ट्रेशन करानी है। हमारा इस वक्त कंसर्न होगा या तो न्यू रजिस्ट्रेशन या चेंज इन पर्टिकुलर्स। वो लोग जिनके पर्टिकुलर्स अपडेट नहीं है और वो अपडेट करना चाह रहे हैं तो वो इस फैसिलिटी को अगर कोई यूज़ कर सकते हैं। बदला है, जी, रेजिडेंशियल एड्रेस बढ़ा है, बदला है, या एम्प्लॉयर उनका चेंज हुआ है। क्योंकि हम सैलरीड इंडिविजुअल्स पे फोकस कर रहे हैं तो उनके लिए ये कुछ चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। अब न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए हम यहाँ पे जो है CNIC एंटर करेंगे। ठीक है, हम CNIC एंटर करने के बाद जो है फिर हमें नेम एंटर करना होगा। नेम एंटर करने के बाद इनका ये एक सिक्योरिटी रेफरेंस है, इस रेफरेंस को हमें यहाँ एंटर करके ओके करेंगे तो हमारा एक नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। हम एक ऐसा कर लेते हैं कि हम एक CNIC इसमें एंटर करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो इनका CNIC वाला कॉलम है ये हम यहाँ पे जाएंगे। जिस भी हम कॉलम पे जाएंगे तो इनकी सेल्फ हेल्प यहाँ दी हुई है कि आपको CNIC किस तरह से भरना है। जैसे कि आपको इसमें हमारे CNIC पे डैश लगे हुए होते हैं तो ये कहते हैं कि डैश आपको नहीं लगाना है, तो हम एक CNIC डाल के देख लेते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट टैब दबा दीजिए और यहाँ पे आप इनका नेम लिख लीजिए। यहाँ पे आपने नाम लिखने के बाद इसके बाद जो है आप ये इमेज नंबर जो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है वो आप डाल देंगे और इसके बाद आप इसको ओके प्रेस कर देंगे तो ये इसको प्रोसेस करना शुरू कर देगा और प्रोसेस करके नेक्स्ट स्क्रीन पे आ जाएगा। नेक्स्ट स्क्रीन में ये जो डेटाबेस हमने डाला होगा वो आ जाएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक हो गया, ये इंडिविजुअल कैटेगरी है। CNIC अब लॉक हो जाएगा, जो आपने CNIC डाल दिया अब वो लॉक हो जाएगा, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे आप अपनी बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन भरेंगे। आपने जेंडर को तब्दील कर लिया, चूँकि फीमेल है तो आप फीमेल कर देंगे, डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, एड्रेस फिल कर देंगे और आपको यहाँ पे ये एड्रेस तकरीबन फिल करने के बाद सब आपको ये बताना पड़ेगा कि आप प्रिंसिपल एक्टिविटी क्या करते हैं, कि आप बिजनेस इंडिविजुअल हैं या आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं। इसके लिए भी इन्होंने यहाँ पे एक्टिविटी को भी लॉक किया हुआ, लेकिन यहाँ पे इनकी एक्टिविटी के लिए इन्होंने सिलेक्शन दी हुई। आप ये क्लिक करेंगे तो एक नई स्क्रीन खुल जाएगी आपके पास। यहाँ पे ये तमाम सेक्टर वाइज इन्होंने एक्टिविटीज़ दी हुई हैं कि आपको कौन सी एक्टिविटी पे जाना है। हमारा यूजुअली चूँकि ताल्लुक सैलरी से है तो इन्होंने सर्च का भी एक ऑप्शन दिया हुआ है। सर्च पे हम लिख देंगे सैलरी लिख के हम सर्च दबा देंगे
तो इनका देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि सैलरी इनकम है। जब इसको आप क्लिक कर देंगे तो ये पूरा का पूरा ऑटोमेटिकली फिल्ड इन हो जाएगा। यहाँ से आप इसको ओके कर देंगे तो आपकी प्रिंसिपल एक्टिविटी यहाँ पे आ जाएगी सैलरी इनकम। ये भी लॉक्ड फील्ड है, इसको भी आप चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आप यहाँ रिप्रेजेंटेटिव के कॉलम में आ जाएंगे। रिप्रेजेंटेटिव के कॉलम में आप खुद ये भरेंगे, अपना ई रजिस्ट्रेशन खुद करा रहे हैं तो आप रिप्रेजेंटेटिव में सेक्शन 172 में करेंगे। आपके बिहाफ पे कोई ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव अगर रजिस्ट्रेशन करा रहा है, जैसे टैक्स कंसल्टेंट्स अमूमन कराते हैं, तो उसके लिए सेक्शन 223 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो खुद कर रहा है तो वो अपने लिए सेल्फ पे करें। और इसके बाद हाँ जी हाँ 172, और यहाँ पे दी हुई है कि आप किस कैपेसिटी में कर रहे हैं, सेल्फ है या आपकी वो करें। ये आप जब इसको क्लिक करेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन आपने ऊपर भरी हुई है वही पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ नीचे रिप्रोड्यूस हो जाएगी। यहाँ तो हम चूँकि खुद कर रहे हैं तो लिहाजा वो 172 आ जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ख्याल रखने वाली चीज़ है कि आपका टेलीफोन नंबर और आपका मोबाइल नंबर ये प्री रिक्विजिट है, ये होना ज़रूरी है। और थर्डली आपका ईमेल एड्रेस भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 3 चीज़ें आपकी नहीं हैं आपके पास अवेलेबल तो ये इस रजिस्ट्री सेक्शन को सेव नहीं करेगा। इसके बाद जो है आप अपना नीचे पूरा पर्टिकुलर्स भरेंगे। बेसिकली आपके यहाँ पे सारे पर्टिकुलर्स आ जाएंगे अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हम सैलरी वाला कर रहे हैं तो उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है आपकी बैंक अकाउंट की होगी। बैंक अकाउंट में आप यहाँ अकाउंट नंबर और टाइटल जो है ये मैन्युअली फीड करेंगे। बाकी सब आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कि आपको कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट है या बैंक कौन सा है या उसकी सिटीज़ कौन सी हैं, ब्रांचेस कौन सी, ये सब ऑटोमेटिक इनके कंप्यूटर में फीड है। आपको सिर्फ वहाँ से वो करके अकाउंट को ऐड करना होगा। और इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि आपको अपने एम्प्लॉयर की इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। एम्प्लॉयर की इन्फॉर्मेशन में आपके पास उनका NTN होना ज़रूरी है। आप जब NTN यहाँ डाल देंगे किसी भी एम्प्लॉयर का तो वो एम्प्लॉयर का नाम खुद ही गेट कर लेगा, वो आपको डालने की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता उनका एड्रेस और उनकी सिटी आपको डालनी पड़ेगी, क्योंकि एक एम्प्लॉयर के बहुत सारे आउटलेट्स हो सकते हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हो सकती हैं, मुख्तलिफ शहरों में ब्रांचेस हो सकती हैं, इसलिए सिटी का ऑप्शन अलग से और उसी तरह से उसका एड्रेस भी डिफरेंट हो सकता है, तो वो मैन्युअली डालना पड़ेगा। वो ऐड कराने के बाद आपका जो फाइनल स्टेप होगा कि आप इस एप्लीकेशन को यहाँ वेरीफाई कराएंगे। वेरीफाई करने के बाद आप इस एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो अब NTN इशू होने में कितना वक्त लग जाता है? अमूमन जो इनकी तरफ से बताया जाता है कि 5 से 6 वर्किंग डेज लगते हैं, लेकिन यूजुअली सैलरीड इंडिविजुअल्स के जो केस है उसमें अमूमन जल्दी भी हो जाता है। अगर आप उनको इनके FBR सेंटर पे कॉल कर लें कि आपने NTN के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो वो उनका जो प्रोसीजर है वेरिफिकेशन का वो उसको फास्ट स्पीड अप कर लेते हैं और आपका NTN 2 से 3 दिन में भी इशू हो सकता है। यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक से वापस आके हम मज़ीद आपको बताएंगे कि किस तरीके से अपना आप इनकम टैक्स रिटर्न कंप्यूटर के थ्रू फाइल कर सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा।